गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा अमेंडमेंट, एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि आप लोगों के लिए निकल के आ रही है जीएसटी न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड ये नया नियम अच्छी तरीके से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे जीएसटी इनपुट क्रेडिट, जीएसटी में मिली बहुत बड़ी राहत। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर आईटीसी लेने के लिए बहुत बड़ा हथियार अब आपको दे दिया गया है एज अ परचेजर। क्या है वो प्रोविजन, क्या है नया अमेंडमेंट, वो आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। यह है हमारे पास जीएसटी एक्ट का जो अमेंडमेंट आया था, जो कि 1 फरवरी 2019 से एप्लीकेबल किया गया। लेकिन इसका जो प्रोविजन जिसकी बात मैं आज करने वाला हूं वो है सेक्शन 43A, जो कि न्यूली इंसर्टेड प्रोविजन है और इस प्रोविजन को अभी अप्लाई नहीं किया गया है। ये प्रोविजन अभी एप्लीकेबल नहीं है। ये प्रोविजन एप्लीकेबल कब से होगा? ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा जब ये न्यू रिटर्न सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वाला सिस्टम, ये वाला प्रोविजन न्यू रिटर्न सिस्टम के अंदर इंप्लीमेंट होगा। प्रेजेंटली ये वाला प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। प्रोसीजर फॉर फर्निशिंग रिटर्न एंड अवेलिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, यहां पर बताया गया है कि रिटर्न फाइल करना और इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का जो प्रोसीजर है वो क्या होगा, न्यू प्रोसीजर क्या होगा। अगर आप इसके प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो यहां बताया गया है आफ्टर सेक्शन 43 ऑफ द प्रिंसिपल एक्ट द फॉलोइंग सेक्शन शैल बी इंसर्टेड। मतलब सेक्शन 43 के बाद ये नया प्रोविजन सेक्शन 43A के रूप में इंसर्ट किया जाता है। Notwithstanding anything contained in subsection 2 of section 16 or section 37 or section 38, every registered person shall in the returns furnished under subsection 1 of section 39 verify, validate, modify or delete the details of supplies furnished by the suppliers। कहने का मतलब है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2, सेक्शन 37 और सेक्शन 38 में कुछ भी बातें लिखी गई हों, जो रिटर्न फाइलिंग का प्रोसीजर होगा वो होगा वेरिफिकेशन के बाद, वैलिडेशन के बाद, मॉडिफिकेशन के बाद और डिलीशन के बाद। कहने का मतलब है कि अगर आपको कोई इनवॉइस अपलोड किया जाता है आपके सप्लायर के द्वारा तो आपको उसका क्रेडिट लेने से पहले ये सारी चीजें चेक करनी होंगी। अभी सबसे बड़ा परेशानी, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर हम लोग किसी इनवॉइसेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लेते हैं और सप्लायर ने अगर उस इनवॉइस का क्रेडिट या उस इनवॉइस के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो जमा नहीं करता है, तो उसकी जो लायबिलिटी है वो 100% रिसिपिएंट के ऊपर डाल दी जाती है कि आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है तो आप उसे रिवर्स करेंगे, जो अभी एग्जिस्टिंग सिस्टम कहता है। और पुराने सिस्टम के बाद जो ये नया सेक्शन 43A है, इसके अंदर काफी बड़ा चेंज, काफी बड़ा शिफ्ट लाया गया है। उसी के बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूं। इसका सब सेक्शन 2 कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 41, 42 और 43 द प्रोसीजर फॉर अवेलिंग ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट बाय द रिसिपिएंट एंड द वेरिफिकेशन देयरऑफ शैल बी एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। मतलब अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करते हैं तो उसका क्या प्रोसीजर होगा वो आपको अलग से बताया जाएगा। जैसा कि आपको बताया गया है ANX 2 के लिए कि ANX 2 में आपको जाना है, परचेज रजिस्टर से मैच करना है, जो इनवॉइसेस मैच हो गया उसे एक्सेप्ट कीजिए, जो एक्सेप्ट हो गया उसका आप क्रेडिट ले लीजिए। ये आपको प्रैक्टिकली जो ट्रायल वर्जन बताया गया है उसके अंदर ये चीजें समझ में आ रही होंगी। अगला प्रोविजन है द प्रोसीडियर फॉर फर्निशिंग द डिटेल्स of the outward supplies by the supplier for the purpose of availing input tax credit by the recipient shall be such as may be prescribed। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आपके सप्लायर जब तक वो इनवॉइसेस को अपलोड नहीं करेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो अपलोडिंग के लिए भी जो प्रोसीजर है उसको भी प्रेस्क्राइब किया जाएगा, जैसा कि ANX 1 के अंदर अभी हम लोग ट्रायल वर्जन में देखते हैं, वहां पर हम लोगों को इनवॉइस जो है वो अपलोड करना होता है। अगला जो प्रोविजन है ये कहता है द प्रोसीजर फॉर फाइलिंग और अवेलिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज नॉट फर्निश्ड अंडर सबसेक्शन 3। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके रिस्पेक्ट में आउटवर्ड सप्लाईज का इनवॉइस आपके सप्लायर ने एज पर प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 3 अपलोड नहीं किया, इन शॉर्ट उसने ANX 1 में अपलोड नहीं किया, तब क्या होगा? शैल बी सच as may be prescribed and such procedure may include the maximum amount of the input tax credit which can be so availed not exceeding 20% of the input tax credit available on the basis of details furnished by the suppliers under the third subsection। मतलब ये हुआ कि अगर कोई आपका मिसिंग इनवॉइस है तो उसका क्रेडिट अगर आपके सप्लायर ने अपलोड नहीं किया तो आपको उसका क्रेडिट अप टू अ मैक्सिमम ऑफ
20% अमाउंट तक दिया जाएगा। अब यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि अगर सामने वाले ने अपलोड नहीं किया तो लायबिलिटी किसकी है, क्योंकि हम लोग जो इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेंगे वो तो हम लोग PMT 08 में ऑलरेडी क्लेम कर चुके होंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, जब आप न्यू रिटर्न सिस्टम भरेंगे, अगर आप क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप अपनी PMT 08 के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑलरेडी क्लेम करेंगे। आप अपनी मैचिंग और जो रिकंसिलेशन है वो क्वार्टरली बेसिस पे करेंगे, क्योंकि रिटर्न आपको क्वार्टरली फाइल करना है। तो आपने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया, बाद में आपको पता लगा कि इनवॉइस ही अपलोड नहीं है, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना पड़ता था। अब क्या होगा? सबसेक्शन 5 कहता है द अमाउंट ऑफ टैक्स स्पेसिफाइड इन द आउटवर्ड सप्लाई for which the details have been furnished by the supplier under subsection 3 shall be deemed to be the tax payable by him under the provisions of the act। ये प्रोविजन कहता है कि जो भी इनवॉइसेस का डिटेल्स अंडर सबसेक्शन 3 आउटवर्ड सप्लाई के अंदर ANX 1 में अपलोड किया गया है सप्लायर के द्वारा, वो उसकी टैक्स लायबिलिटी मानी जाएगी। अब यहाँ पे जो सबसेक्शन 6 है ये काफी इंपॉर्टेंट है समझना। द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई, यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया गया है कि जो सप्लायर है वो भी और जो रिसिपिएंट ऑफ द सप्लाई है वो भी, मतलब जो सेलर है और जो बायर है दोनों के ऊपर लायबिलिटी डाली जा रही है। किस चीज की? शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द टैक्स और टू पे द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। द सप्लायर एंड द रिसिपिएंट ऑफ अ सप्लाई शैल बी ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल टू पे द टैक्स और टू पे द इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल्ड। मतलब अगर आपने किसी एक मिसिंग इनवॉइस का क्रेडिट ले लिया या गलत से ले लिया तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ परचेजर के ऊपर ही बर्डन रहेगा। यहां पे बर्डन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सप्लायर के ऊपर भी लायबिलिटी आएगी, रिसिपिएंट के ऊपर भी लायबिलिटी आएगी। एज द केस में भी जिसकी गलती होगी उसके ऊपर लायबिलिटी आएगी। मतलब अगर सप्लायर ने अपलोड नहीं किया तो उसकी लायबिलिटी होगी, अगर उसने अपलोड किया आपने गलत तरीके से क्लेम किया तो रिसिपिएंट की लायबिलिटी बनेगी। इन रिलेशन टू द आउटवर्ड सप्लाईज फॉर विच द डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड under subsection 3 or subsection 4 but return thereof has not been furnished। इनवॉइसेस तो अपलोड हुए लेकिन सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 के अंदर लेकिन रिटर्न जो है उसको फाइल नहीं किया गया। इस सिचुएशन में जो इनपुट टैक्स क्रेडिट गलत लिया गया उसका पेमेंट का जो लायबिलिटी बनेगा वो सप्लायर का भी आएगा, रिसिपिएंट का भी आएगा। ये काफी बड़ा चेंज, काफी बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है रिसिपिएंट एंड में। फॉर द पर्पज ऑफ सबसेक्शन 6 द रिकवरी the shall be made in such manner as may be prescribed and such procedure may provide for non-recovery of an amount of the tax or input tax credit wrongly availed not exceeding 1000 rupees। अगर 1000 रुपए से कम का है तब तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर उससे ऊपर है तो उसके अंदर जो रिकवरी है वो एज पर द प्रेस्क्राइब्ड मैनर आपसे की जा सकती है। आपसे मतलब सप्लायर हो या फिर रिसिपिएंट भी हो सकता है। लेकिन ये प्रोविजंस कब से इंप्लीमेंट होंगे? ये प्रोविजंस इंप्लीमेंट होंगे जब न्यू रिटर्न सिस्टम लागू होगा। अभी ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जीएसटी एक्ट के अंदर इसको अमेंड कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके कि जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप कैसे ले सकते हैं और इसके जो वेरिफिकेशन है और जो इसकी लायबिलिटी है वो किसके ऊपर कब तक आ सकती है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक रेगुलरली पहुंचती रहे। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो आप हमारी पेड मेंबरशिप की सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन के लिए कॉन्टैक्ट नंबर्स नीचे दिए गए हैं, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड मटेरियल्स परचेज करना है या फिर इनकम टैक्स रिलेटेड बुक्स परचेज करना है, उसका परचेज लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप उसमें संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।